आज का मुद्दा ये है जी, 3-4 दिन पहले हमारे यहाँ डाणी कुतुबपुर से हरदीप शर्मा हैं, उन्होंने कुछ व्यक्तियों को बुला के एक प्रेस वार्ता जारी की है और एक प्रेस वार्ता उन्होंने पहले भी जारी की थी 5-7 दिन पहले। तो 2 बार वो प्रेस वार्ता कर चुके हैं। पहले वाली प्रेस वार्ता में तो उन्होंने ये बोला था कि भाई हम कैप्टन अभिमन्यु का जो 56 बच्चे रिहा होकर आए हैं जाट आरक्षण आंदोलन में, जो कोर्टों में उनमें फंसे हुए थे, कि वो बरी होकर आए हैं, उस बारे में कैप्टन अभिमन्यु को खाप की तरफ से सम्मानित करेंगे और उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। एक तो उन्होंने इस तरह की पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बारे में हमारी खाप सहमत नहीं थी, तो वो पूरी खाप की तरफ से उन्होंने वीडियो जारी कर दिया था। ना वो खाप के प्रधान हैं, ना उनको इस तरह कोई अधिकार था, इसलिए खाप को अपनी बात कहने के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बता दिया था कि हमारी जो खापें हैं और हमारी रोगी खाप भी राजनीति से दूर है। हम राजनीतिक नेताओं को किसी को ना तो सम्मानित करते हैं, ना हम राजनीति के मामले में कि इस दलदल में फंसना चाहते हैं। तो और हम कैप्टन अभिमन्यु को सम्मानित करने वाली बात से भी रोगी खाप सहमत नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे जी। और दूसरा ये बता दिया था कि जिस आदमी ने ये प्रेस वार्ता की है ये खाप का प्रधान नहीं है। तो फिर उन्होंने दोबारा एक वीडियो और डाल दी, उसमें उन्होंने बोला कि खाप का प्रधान, मेरा नाम सुमेर सिंह है, मैं रोगी खाप का प्रधान हूँ। मेरे बारे में उन्होंने ये बोला एक रोशन लाल दलाल है मसूदपुर से और एक हरदीप शर्मा, मुख्य तौर पर वो 2 ही थे, 5-7 आदमी और बैठे उनके आसपास जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा भी सुमेर नाम का व्यक्ति हमने तो प्रधान कभी ना सुना, ना ये प्रधान है। और उसमें इस तरह की बातें कही हैं कि पहले प्रधान जो पुराने हमारे प्रधान थे, उसके बाद रोशन लाल दलाल बना मास्टर जगदीश के बाद, और रोशन लाल के बाद हरदीप शर्मा बना है और वो पूरी खाप द्वारा बनाए गए। इस तरह का वीडियो उन्होंने डाला है और फिर कुछ खाप प्रधान के प्रति अपशब्द भी उन्होंने इस्तेमाल किए कि ये आदमी बढ़िया नहीं है। वहाँ उनके पास कोई लड़का बैठा है सिंगवा का, जो पंचायती भी नहीं है, ना ठोड़ेदार है, ना पंचायतों में उसकी कोई हिस्सेदारी है। वो सिंगवा वाला लड़का कुछ अपशब्द भी उसने कहे कि भाई ये भगोड़ा है, हमने इसको ये कर दिया था, हमने इसको चौपाल में से उतार दिया था। माने एक झूठी बातें उस प्रेस वार्ता में कही गई हैं। अब वो कौन सी झूठी बातें कही गई हैं, सच्चाई क्या है और इस खाप का प्रधान कौन है, ये बात साफ करने के लिए, ताकि समाज में गलत मैसेज ना जाए, इसलिए हमने प्रेस वार्ता बुलाई है। अब इस बारे में मैं कुछ आपको जो प्रूफ हैं, हमारे पास रिटन प्रूफ हैं सारे, हम जुबानी की जो बात मैं जुबानी बोलूँगा उसका हर चीज़ का हम सारी खाप का रिकॉर्ड लेके आए हैं। हमारी कार्रवाई किताब है खाप की 2, तो एक पुरानी है वो ख़त्म हो गया था, रजिस्टर नई लगी हुई है। और जो हमारे काम किए हुए हैं खाप के 4-5 फाइलें हैं, जो हमारी जितना हम 2008 से प्रधान हुए उससे पुरानी भी और 2008 के बाद की भी सारी कार्रवाई की हमारी फाइलें भी हैं कि खाप ने क्या क्या कदम उठाए हैं, आज तक क्या क्या फैसले किए हैं और कितनी जगह आंदोलनों में हिस्सा लिया है, वो सारी चीज़ें हमारा इसमें है, रिकॉर्ड है मेरे पास। मैं जो बोलूँगा, आप पत्रकार हैं, उसमें किसी भी चीज़ का मेरे से प्रूफ मांग सकते हैं। हम सारे कागज़ साथ लेके आए हैं, बिना प्रूफ के कुछ नहीं बोलेंगे हम। सबसे पहले तो उन्होंने जो वीडियो डाला है अभी इन तारीखों को फलाना प्रधान बना, दिखाड़ा प्रधान बना, उस बारे में मैं अपनी बात साफ करना चाहता हूँ। 23 मार्च 2007 को हमारे जो पहले प्रधान रहे थे, 24 साल तक प्रधान रहे, वो श्री रणबीर सिंह सियाग, सिसाया गांव से थे वो, बाद में लुहारी में निवास कर लिया था उन्होंने 23 मार्च 2007 को इस्तीफा दे दिया था। वो बूढ़े हो चुके थे और काम करने में असमर्थ हो चुके थे। उन्होंने खुद इच्छा जाहिर की कि भाई मैं अब प्रधानी के तौर पर अपना कर्तव्य निर्वहन करने में असमर्थ हूँ, इसलिए प्रधान दूसरा बना लिया जाए। तो उनके आग्रह पर गुराना स्कूल में पंचायत इकट्ठी हुई 23 मार्च 2007 को। उसमें पूरी रोगी खाप ने इकट्ठा हो गए। मास्टर जगदीश जी थे चैनत से, चैनत के वो सरपंच भी रहे, उनको खाप का प्रधान बना दिया था। रणबीर सिंह का इस्तीफा हो गया था और जो खाप का साफा होता है, खिंडका जिसको हम बोलते हैं, वो रणबीर सिंह की तरफ से जगदीश मास्टर को बांध दिया गया था और जो कार्रवाई होती है खाप की वो उनको सौंप दी गई थी। तो फिर 27 जुलाई 2008 को एक पंचायत हुई छोटी मसूदपुर में,
वो इसलिए हुई कि मास्टर जगदीश जी साल सवा साल के बाद बीमार रहने लगे और फिर वो ज़्यादा बीमार हो गए। उन्होंने खाप के प्रतिनिधियों से कहा, कमेटी से, कि भाई मैं अब काम नहीं कर पाऊँगा, प्रधान और देख लो। तो लोगों ने कहा भाई आप जब तक चल सकते हो चलाओ। फिर उन्होंने 27 जुलाई 2008 को इस बारे पर विचार करने के लिए मसूदपुर में इकट्ठे हुए खाप के प्रतिनिधि। वहाँ ओम शांति भवन में इकट्ठे हुए और उसमें मैं तो था भी नहीं, उसमें मेरे को बुलाया गया, मैं खेत में गया हुआ था। फ़ोन करके हमारी खाप के महासचिव थे उस टाइम, ज्ञान सिंह दलाल, वो अभी यहाँ मौजूद हैं खाप में। ये 2006 से महासचिव हमारी खाप के। इन्होंने टेलीफोन करके मेरे को खेत से बुलाया कि एक बार खाप की सारी कमेटी इकट्ठा हो रही है, आपको यहाँ मसूदपुर में बुलाना चाहते हैं। मैं वहाँ चला गया। इन्होंने मेरे को एक बात मेरे सामने रखी कि भाई हमारे जो प्रधान हैं वो काम करने में फ़िलहाल असमर्थ हैं, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक आप काम चलाने के लिए कार्यकारी प्रधान बन जाओ। तो कार्यकारी प्रधान की जिम्मेवारी मेरे को 27 जुलाई को दी गई 2008 में। उसके बाद खाप के कुछ लोगों का विचार बना, भाई ये कार्यकारी वाला मसला ठीक नहीं है, या तो मास्टर जी को ही रहने दो जब तक ये जिंदा हैं, और नहीं तो फुल फ्लैज प्रधान बनाओ। मास्टर जी के पास जब ये बात पहुंची तो वो कहने लगे भाई मैं तो फिलहाल छोड़ना ही चाहता हूँ। फिर उन्होंने बोले आप चिट्ठी पाड़ दो, फुल फ्लैज प्रधान बनाएंगे। तो उन्होंने चिट्ठी पाड़ दी। चिट्ठी पाड़ने के बाद 31/8/2008 को चैनत के सरकारी स्कूल में, उसके लाले महीना के बाद, महीना भी नहीं हुआ था, 20 दिन बाद कार्यकारी प्रधान 20 दिन रहे। 10 अगस्त को नहीं, वो 31/8 को हुई। वो फिर 10/8 को तो कार्यकारी की जिम्मेवारी दी गई थी और 31/8 को फिर वो पंचायत होगी। 27 जुलाई को तो कार्यकारी की जिम्मेवारी दी गई थी और 10 अगस्त को फिर वो राजली में पंचायत होगी। इतना ही फर्क। राजली की पंचायत में मास्टर जगदीश जी नहीं पहुंच पाए। उस दिन वो ज़्यादा सीरियस थे। तो लोगों ने कहा भाई जब तक प्रधान प्रेजेंट ना हो तो नया प्रधान नहीं चुनेंगे। उसके बाद उसी दिन तय हो गया, सारे गांव गए हुए थे कि भाई अगली पंचायत 31/8 को चैनत में ही रखो, वहाँ तक चाहे उनको किसी व्हीकल में ले आएंगे, प्रधान जी की हाजिरी में करेंगे। तो 31 अगस्त 2008 को चैनत के सरकारी स्कूल में, हाई स्कूल है या +2 है मेरे को ध्यान, हाई स्कूल में वहाँ पंचायत रखी गई। सारे गांवों में मुनादी करवाई गई और सारी रोगी के खाप के आदमी वहाँ पहुँचे। तो उसमें सारी खाप की सहमति, मास्टर जगदीश जी भी आए, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा खाप के बीच में और सारी खाप की सहमति से मेरे को प्रधान बना दिया गया। और प्रधान बनाने के बाद जो कार्रवाई रजिस्टर था वो मास्टर जगदीश जी ने मेरे को सौंप दिया और जो पगड़ी थी खाप की वो उन्होंने अपने सिर से मेरे ऊपर रख दी, मेरे को सौंप दी। ये है 31/8/2008। अब उन्होंने रोशनलाल जी ने आरोप लगाया है कि सुमेर कभी प्रधान बना ही नहीं, ये तो केवल कार्यकारी की थोड़े से दिन जिम्मेवारी दी थी और ये धक्काशाही से प्रधान बने हुए हैं अपने आप स्वयंभू। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि 31 अगस्त 2008 को चैनत के सरकारी स्कूल में पूरी खाप ने इकट्ठा हो गए और जो विधिवत परंपरा होती है खापों की, कार्रवाई और पगड़ी सब कुछ सौंपा गया था, पहले वाले प्रधान की हाजिरी में सौंपा गया था। ये वो झूठ बोल रहे थे। फिर 17 मार्च 2000 को एक नई घटना होती है। कुछ लोगों के दिमाग में अब समाज में परिवर्तन भी होता जा रहा है। हमारा पहले वाला प्रधान 24 साल रहा, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन अब समाज में थोड़ा सा पढ़े लिखे समझो, राजनीति समझो, कुछ विचार बदल गए लोगों में। बहुत से आदमी चौधर चाहते हैं और ये मान सम्मान का पद है खाप प्रधान का पद, तो बहुत से लोग इस दौड़ में होते हैं मेरे को भी ये पद मिल जाए। लेकिन बाधा ये आती है कि ये पद सबके बस का नहीं होता, इसमें जो योग्यता चाहिए प्रधान की वो सब में नहीं होती। तो कुछ लोगों ने, उनमें ये रोशनलाल प्रमुख था, इन्होंने प्रयास किया भी क्यों ना खाप का प्रधान नया बना लिया जाए। इन्होंने हमारे से कोई सलाह भी नहीं ली, जबकि खापों की परंपरा ये है कि खाप तब इकट्ठी होती है जब प्रधान चिट्ठी पढ़ता है। इन्होंने बिना परंपरा के अपने आप ही लेटर लिख के, अपने आप ही पत्र लिख के और कुछ गांवों में, खाप के गांवों में सरपंचों के पास चले गए और उनकी मोहर लगवा ली भी खाप का नया प्रधान बनाएंगे, चैनत में इकट्ठे होंगे। यह है मार्च 2017 की बात। तो हमारे पास भी सूचना पहुंची कि भी इसी तरह से कुछ अपने खाप के साथी वो घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं भी खाप का प्रधान नया बनाएंगे। तो हमने अपनी जिम्मेवारी समझ के हमारी पूरी कमेटी खाप की चैनत पहुंची और वहाँ कई सौ लोग होंगे मेरे ख्याल। तो अच्छी पंचायत चली 3-4 घंटे।
ये बात भी चली कि अब तक पंचायत ने क्या क्या कार्य किए, किन क्या क्या उल्लेखनीय गतिविधियाँ रही, और सारी बातें चली। तो उसमें अंत में ये फैसला हुआ मार्च 2017 में, उन्होंने रोशनलाल दलाल ने एक बात रखी, क्योंकि वो सारी बात चलने के बाद मास्टर ओम प्रकाश जी हैं, ओम प्रकाश पहलवान सिसाई से, जो कर्मचारी महासंघ के प्रधान भी रहे हैं हरियाणा के, वो उस पंचायत में हाजिर थे। मास्टर ओम प्रकाश जी ने एक बात कही, पंचायत लंबी चल रही थी उस टाइम, तो बोला भाई जब ये प्रधान सही काम कर रहा है, हमारा पहले भी 24 साल प्रधान रहा है, और ना इस तरह से बदलने की कोई परंपरा खापों में, बिना किसी कारण के प्रधानों को नहीं बदला जाता, और इस पर सारी खाप संतुष्ट है, तो हम इसको नहीं बदलेंगे, इसको ही रखेंगे। इस पर रोशनलाल जी खड़े होकर कहने लगे कि ये तो ठीक ठाक काम पता नहीं कितने लंबे समय तक करता रहेगा, ये स्वस्थ है, इसकी उम्र भी अभी नहीं आई है, तो इसमें हमारा तो नंबर आएगा नहीं, और किसी भाई का तो नंबर ही नहीं लगेगा प्रधान बनने का। उनको जवाब भी दिया कुछ पंचायतियों ने खड़े होकर, इस तरह से नंबर नहीं लगते, ना बारी आती इसमें। ये तजुर्बे पर आधारित चीज़ें हैं, जो गांवों की पंचायत को हैंडल करते हैं, जो शाणे लोग जिनको ठोड़ेदार कहते हैं, ये उनके द्वारा चुने जाते हैं, जिसमें योग्यता होती है वही प्रधान होते हैं। और इसमें ना कोई लाभ का पद है, ना कोई पैसा मिलता है, ये तो एक जिम्मेवारी होती है खाप की। बाहर से कोई बड़ी पंचायत आ जाए, उसमें बोलने की सामर्थ्य भी चाहिए, निष्पक्षता भी चाहिए, छवि भी बढ़िया चाहिए, जो गुण चाहिए। बोले अब आप सारी उम्र नौकरी करके आए हैं, आपका तजुर्बा सरकारी नौकरी का तो है, जिस दफ्तर में आपने नौकरी की है, आपका जब पंचायतों से वास्ता ही नहीं पड़ा, तो आपको बारी का इंतजार करना ही नहीं चाहिए। तो रोशनलाल बैठ गए वहाँ, और ये तय हो गया उस पंचायत में भी खाप का प्रधान इसी को रखेंगे। और ये पंचायत जो रखी है, इस पर कोई सहमत नहीं है, इस बात पर प्रधान को बदलने की बात पर। ये मार्च 2008 में चयनित के सरकारी स्कूल की बात है। उसके बाद 10/4/2017 का एक अखबारों में सूचना छपती है कि 10 अप्रैल 2017 को 15-20 दिन बाद उस चयनित वाली पंचायत के बाद के नया प्रधान चुनने के बारे में रोगी खाप इकट्ठी हुई। सूचना लगवा दी, इन्होंने लगवाई होगी, किसने लगवाई। अब हमारी कार्यकारिणी के पास भी खबर, अखबार तो सबके पास जाते हैं कि भाई इन्होंने तो फिर खबर छपवा दी कि नया प्रधान बनाएंगे। तो कार्यकारिणी दोबारा इकट्ठी हुई कि भाई ये तो रोज़ अखबार छपवाते रहेंगे, और इनके बुलावे पर खाप बार बार इकट्ठा होती रहेगी कि प्रधान इसी को रखेंगे। भला ये तो तमाशा बना दिया इन लोगों ने। तो खाप की पूरी कमेटी की ये सहमति बनी कि ये जो करते हैं इनको करने दो, वहाँ कोई भी कमेटी का आदमी सिसाई नहीं जाएगा और ना वहाँ प्रधान जाएगा। ये कमेटी बैठी है यहाँ, सबकी सहमति से फैसला हुआ था चयनित में। तो इन्होंने वो सिसाई पंचायत की 10 अप्रैल को, और 10 अप्रैल को जो पंचायत की, उसमें जो हमारे पास सूचनाएं हैं, उसमें सत्यवान सरपंच था उस टाइम सिंधड़, उसके सामने भी इस तरह का मैसेज गया, बता रहे थे कि भाई आपको खाप का प्रधान बनाएंगे, आप अपनी वहाँ से उन गांवों के आदमियों को लेके आओ कुछ गाड़ियाँ। खोखा के एक नंबरदार को भी इसी तरह का आश्वासन दिया गया कि आपको खाप का प्रधान बनाएंगे, आप वहाँ सिसाई पहुँचो कुछ आदमियों को लेके। शेंगुआ के एक व्यक्ति को भी इस तरह का आश्वासन दिया गया, शेंगुआ के साथी बैठे, इनका भाई है वो। तो कई आदमियों को प्रधानी का लालच दे के वहाँ भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश की गई। अब हमें पक्का तो पता नहीं वहाँ 50 थे या 100 थे, कुछ आदमी इकट्ठा हो गए, क्योंकि वो आदमी इकट्ठे कर करके ले गए। प्रधानी तो हर आदमी को चस्का होता है, उन्होंने देख देख के कुछ आदमी को तैयार कर लिया, लेकिन उनका एजेंडा पहले से ही था, अपने रोशन को बनाना है, क्योंकि वही सक्रिय थे। अब उन्होंने वहाँ रोशन को प्रधान चुन दिया सिसाई में, लेकिन उसमें खाप की कमेटी जो ठोड़ेदार हैं, जो परंपरा है वो तोड़ के किया गया, वो नहीं थे। इनके अपने ही कुछ व्यक्ति थे, बाकी कुछ इस तरह के थे, तू मेरे साथ चल, मैंने प्रधान बनाऊंगा आज। तो रोशन को बना दिया। बनाने के बाद उन्होंने एक और गलत काम कर दिया। उन्होंने कुछ दिन के बाद हमें पता चला, वो खाप ने तो उस प्रधानी को माना नहीं, क्योंकि वो परंपरा के उलट थी। उन्होंने उसको रजिस्टर्ड करवा लिया, सर्वजातीय रोगी खाप के नाम से उसको रजिस्टर्ड करवा लिया, और उसमें 7 मेंबर ले लिए। 5 की उनकी कार्यकारिणी कमेटी थी, 2 आदमी सदस्य थे। उन 7 में प्रधान रोशनलाल दलाल और उप प्रधान हरदीप शर्मा को बनाया गया। वो जो इन्होंने रजिस्टर्ड करवाई, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का एक नियम होता है, उसमें संविधान स्वीकार करना पड़ता है। जो संविधान इन्होंने अपना खाप का वहाँ दिया रजिस्ट्रार ऑफिस में, उसकी कॉपी हमने बाद में निकलवाई, मैं वो अब साथ भी लेके आया हूँ। उस संविधान में जो इन्होंने धाराएं लिखी, उसमें खाप जिस तरह से काम करती है उसके उलट बातें लिख दी सारी। जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है सर्वजातीय रोगी खाप के नाम से,
जिसको उन्होंने मीडिया में डाला 2187 है ना जी, रजिस्ट्रेशन नंबर 2187 सर्वजातीय रोगी खाप। उसके संविधान की 2-4 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इन्होंने अडोप्ट किया है, जिसको ये लेके चल रहे हैं। हमने क्यों बनाई है रजिस्टर्ड, क्या करना चाहती है रोगी खाप। रोगी खाप के उद्देश्य लिखे हुए हैं उसमें। सर्वजातीय रोगी खाप गवर्निंग बॉडी 5 सदस्य, कुल सदस्य 7। उद्देश्य नंबर 1 है सरकार की नीतियों के समर्थन में कार्य करेंगे। पहला उद्देश्य ये लिखा। सरकारें आमतौर पर बहुत से ऐसे काम करती हैं जो लोगों के समाज के हित में नहीं होते। तो कोई भी खाप पूरे हरियाणा में या उत्तरी भारत में आप जाएं, इस तरह की बात को नहीं मानेगी कि हम सरकार की हर नीति का समर्थन करेंगे। उसमें पहला वाक्य इन्होंने ये लिख रखा है उस संविधान में कि सरकार की नीतियों के समर्थन में कार्य करना है। दूसरा इन्होंने उसमें लिया कि कानून का सहारा लेकर प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों के बचाव के लिए कार्य करेंगे तथा उनको शादी प्रमाण पत्र जारी करेंगे। जो लड़के और लड़कियां बिना माता पिता की सहमति के, खापों का लंबे टाइम से अभियान चल रहा है कि ये बच्चे जो परंपरा तोड़ के शादियां कर रहे हैं, बल्कि कोर्टों की भी मांग चल रही है कि इनकी माता पिता की सहमति इस पर ज़रूरी की जाए, क्योंकि वो शादियां बाद में उनके बड़े परिणाम बड़े गलत निकलते हैं। बच्चों को समझ नहीं होती, वो अपनी कम उम्र में फंस जाते हैं। तो खापों की इस तरह कोई नीति है, लेकिन ये कह रहे हैं कि रोगी खाप जो ये सोसाइटी बनाई रोगी खाप के नाम से, ये जो प्रेमी जोड़े हैं उन जोड़ों के बचाव के लिए काम करेगी और उनको शादी के प्रमाण पत्र भी जारी करेंगे खाप की ओर से। जबकि कहीं भी पूरे उत्तरी भारत में कोई खाप प्रेमी जोड़ों को बचाने के लिए ना तो कानून का कोई कोर्ट में जाती है, बल्कि वो तो पंचायती काम करते हैं अपने। ये काम तो कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो उनको सर्टिफिकेट देते हैं, मंदिरों वगैरह में वो शादी करते हैं और फिर कानून का सारा वकील देते हैं उनको। तो ये खाप का काम बना लिया इन्होंने कि हम प्रेमी जोड़ों को बचाएंगे, कोर्टों का सहारा लेंगे और मैरिज प्रमाण पत्र देंगे। अगला इन्होंने दे दिया कि हम शैक्षणिक संस्थाएं चलाएंगे खाप की तरफ से। उससे अगला दे दिया कि जो बड़ी बड़ी शैक्षणिक संस्थाएं पहले चल रही हैं उनकी फ्रेंचाइजी लेंगे। अब आप समझते हैं फ्रेंचाइजी का क्या पर्पज़ होता है, वो लाभ के लिए बनाई जाती हैं, जबकि खापों में ऐसा कोई प्रोग्राम किसी भी खाप में नहीं है। फिर उससे आगे इन्होंने दे दिया कि संस्थापक या आजीवन सदस्य 7 से ऊपर नहीं होंगे। पहली बात तो स्थापना हज़ारों साल पुरानी है खापों की, वो 7 आदमी जिन्होंने कमेटी के बनाए वो संस्थापक बन गए खाप के और आजीवन सदस्य हो गए, और वो 7 से ऊपर होंगे ही नहीं, ऐसा क्लास लिख दिया। तो खाप तो जितने खाप के बासिंदे हैं उसके सभी मेंबर होते हैं और बिना बनाए होते हैं ना, उसमें कोई आजीवन वाला सदस्य। तो आजीवन मेंबर ही है, जो जन्म हो गया वो भी खाप का बच्चा है, जो 18 साल का हो गया वो बालिग भी खाप का सदस्य है, जो बूढ़ा हो गया तब तक वो सदस्य ही है। इसमें कोई फॉर्मेलिटी होती ही नहीं। आगे इन्होंने लिख दिया कि सदस्यों को बनाने या डिसमिस करने का अधिकार कार्यकारिणी का होगा, जो बिल्कुल गलत है। किसी को इस तरह का अधिकार तो मैं प्रधान हुआ, हमारी कमेटी हमारे को भी नहीं है, तो पहले से बूढ़ों का बनाया बनाया हमारे पूर्वजों का। खाप के सभी मेंबर हैं जो खाप में जन्म लेते हैं। फीस रख दी 100 रुपये वार्षिक। एक ये लिख दिया कि खाप 2 ऑनरेरी सदस्य बनाएगी जो दूसरे देशों से लिए जाएंगे। किसी भी खाप में खाप से बाहर के कोई आदमी मेंबर नहीं होते, खाप के बासिंदे उसके मेंबर होते हैं। इन्होंने ये भी लिख दिया उस रजिस्ट्रेशन में कि 2 ऑनरेरी सदस्य दूसरे देशों से लिए जाएंगे, जो खाप की परंपरा के बिल्कुल ही उलट बात है। खाप का कोई वास्ता ही नहीं इस बात से। सदस्य बनने के लिए जो खाप का मेंबर बन सकता है, बनना चाहता है, उसको आईडी प्रूफ देना होगा, एप्लीकेशन देनी होगी, सारी कागजी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी और कार्यकारिणी को सबमिट करना होगा, और फिर हम उसका आइडेंटिटी कार्ड इशू करेंगे। ये 5 आदमी उसको इशू करेंगे, तब वो मेंबर माना जाएगा खाप का। और सारे जो कमेटी के सदस्य हैं वो संविधान को मानने को बाध्य होंगे, संविधान से बाहर कुछ नहीं करेंगे। फिर आगे 14 दिन के लिखित नोटिस पर पंचायतें होंगी, ऑडिट का हिसाब किताब और लेखा जोखा दिया जाएगा रजिस्ट्रार को। उन्होंने इस तरह की बात भी कही है कि भाई सुमेर सिंह नाम के आदमी ने जो कर रखा है, ये वो अपने आप को प्रदान करता है, ये चंदा करने के लिए शायद किया है, जो बहुत बेहुदा आरोप है। मैं पिछले 18 साल से प्रधान हूँ, हमारी सारी खाप की कमेटी बैठी, आप एक एक के बयान लेना, सबके बयान लेके जाना। हमने आज तक 1 पैसा किसी से ना चंदा लिया ना ये सवाल उठाया। हम अपनी गाड़ी से जाते हैं और मैं सैकड़ों हज़ारों पंचायतों में गया हूँ। 2 एक बात वो भी आपको बताऊँगा।